बाइबल में द्वारपाल शब्द का अर्थ है वह व्यक्ति जो किसी विशेष जगह जैसे कि एक मंदिर या नगर के दरवाजे की रखवाली करता है। ये शब्द बाइबल में कई संदर्भों में प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है कि इस पद के धारक को उस स्थान की सुरक्षा और प्रवेश व्यवस्था को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी दी गई है। बाइबल में द्वारपाल का अर्थ, द्वारपाल ईश्वर के सेवक होते हैं। मंदिर की रक्षा करने के लिए उन पर भरोसा किया जाता है। द्वारपाल सुसमाचार वचन की सच्चाई की रक्षा करते हैं और मंदिर की पवित्रता की रक्षा करते हैं। द्वार और द्वारपाल, और उसने यहोवा के भवन के फाटकों पर द्वारपालों को नियुक्त किया कि कोई भी अशुद्ध व्यक्ति भीतर न जाने पाए। 2 इतिहास 23:19। प्राचीन काल में शहरों को अक्सर ऊंची मोटी दीवारों से दुश्मनों से बचाया जाता था। दीवारें सुरक्षा और ढाल प्रदान करती थी, इसलिए शहर में प्रवेश और निकास के लिए केवल द्वार ही थे। बाइबल द्वारों और द्वारपालों के बारे में बहुत कुछ कहती है। स्वर्ग के द्वार हैं। धन्यवाद के साथ उसके द्वारों में प्रवेश करो और स्तुति के साथ उसके आंगनों में जाओ, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। भजन संहिता 100:4। नरक भी ऐसा ही करता है। और मैं तुझसे ये भी कहता हूँ कि तू पतरस है और इस चट्टान पर मैं अपना चर्च बनाऊंगा और नरक के द्वार उस पर प्रबल न होंगे। मत्ती शाम के 4:18। नरक के द्वार का अर्थ नरक के अधिकारी हैं, जिन्हें परमेश्वर के चर्च की प्रगति में बाधा डालने की अनुमति नहीं है। अब्राहम के साथ परमेश्वर की वाचा में यह वादा शामिल है कि उसका वंश अपने शत्रुओं के फाटकों का अधिकारी होगा। उत्पत्ति रात के 10:17। इसका मतलब है कि उसका वंश शत्रु पर अधिकार, प्रमुखता और शक्ति की स्थिति प्राप्त करेगा। प्राचीन शहरों के द्वार दिन के समय खुले रखे जाते थे और रात होने पर बंद कर दिए जाते थे। यहोशू 2:5। फाटक युद्ध के स्थान थे। न्यायों 5:8। जीत या हार का फैसला फाटकों पर होता है। फाटक अधिकार और निर्णय लेने के स्थान थे। रूत 4:11। भविष्यद्वक्ताओं ने फाटकों पर परमेश्वर के वचन की घोषणा की। यिर्मयाह शाम के 5:19-20। बुजुर्ग फाटकों पर बैठते हैं। नीतिवचन 31:23। गेट क्या है? गेट एक द्वार है। ये सिर्फ एक द्वार नहीं है, बल्कि एक कानूनी प्रवेश बिंदु है। जीवन, शहर, चर्च, परिवार या राष्ट्र में प्रवेश द्वार पर दिया या अस्वीकार किया जाता है। ये प्रवेश या निकास का स्थान है। द्वार चीजों को अंदर आने या बाहर जाने से रोकता या बंद करता है। द्वार एक नियंत्रण बिंदु है। ये शक्ति और अधिकार का प्रतीक है। द्वार एक सीमा, मार्ग एक सीमा है। द्वार एक वेदी है। यह एक पारगमन स्थान है। द्वार एक बैठक स्थान है। द्वार पोर्टल है। फिर उसने स्वप्न देखा, और क्या देखा कि पृथ्वी पर एक सीढ़ी खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंच रहा है, और परमेश्वर के दूत उस पर चढ़ते उतरते हैं। उत्पत्ति 28:12। आध्यात्मिक दुनिया भौतिक दुनिया की तरह ही मौजूद है, लेकिन ये प्राकृतिक आंखों के लिए अदृश्य है। एक पोर्टल दूसरे क्षेत्र या आयाम में प्रवेश बिंदु के रूप में है। ये प्राकृतिक और अलौकिक के बीच एक संबंध है। आध्यात्मिक क्षेत्र जिसे सामान्य आंखें नहीं देख सकती हैं, उसमें दिव्य आयाम और राक्षसी आयाम शामिल है। गेट के प्रकार। 1. व्यक्तिगत गेट। हर व्यक्ति के पास एक द्वार होता है। आपका मन, शरीर, स्वप्न और मुख वे द्वार हैं, जिनका उपयोग शत्रु आप पर हावी होने, धोखा देने और विनाश करने के लिए करना चाहता है। 2. पारिवारिक द्वार। आपको अपने परिवार को खतरे में डालने वाली किसी भी चीज से सावधान रहना चाहिए। अपने परिवार को मसीह की ओर ले जाने के लिए एक कदम उठाएं। सावधान रहें कि दुश्मन आपके परिवार में कचरा न फेंके। इस कचरे को फेंकने के कई तरीके हैं। टेलीविजन, सोशल मीडिया, किताबें, पत्रिकाएं, फैशन और दृष्टिकोण, बस कुछ नाम बताने के लिए। जाने कि आपके बच्चों के जीवन में क्या चल रहा है। उनकी निगरानी करें और उनका मार्गदर्शन करें। उनकी रक्षा करें और उन्हें मसीह की ओर ले जाएं। 3. चर्च गेट। अगर चर्च के आध्यात्मिक द्वार खुले हैं, तो लड़ाई, प्रार्थना न करना, कलह और विभाजन आम बात हो जाएगी। आपको चर्च के पिछले दरवाजे भी बंद करने होंगे। 4. सामुदायिक द्वार। यदि शत्रु ने द्वारों पर कब्जा कर लिया है, तो सुसमाचार की रोशनी किसी कस्बे या शहर में चमक नहीं सकती। अपराध, गरीबी, बीमारी, अन्याय और हिंसा द्वार पर शत्रु के अन्य संकेत हैं।
इसलिए हमें द्वारों पर कब्जा करने के लिए कदम उठाने चाहिए। प्रेरितों के काम शाम के 4:16 6 राष्ट्रीय द्वार। यदि कुछ द्वार खुले नहीं हैं तो राष्ट्र गंभीर संकट में पड़ सकता है। 2 राजा 7:1-11 शत्रुओं ने सामरिया शहर में मुनादी कर दी, शहर के द्वार बंद कर दिए गए। घेराबंदी ने शत्रुओं को अंदर आने से रोक दिया, लेकिन यह अकाल, बीमारी और समस्या भी लेकर आया। इसलिए द्वार खोलने के लिए शत्रुओं से निपटना जरूरी था। और जब परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया, घेराबंदी हटा दी गई, समस्याएं समाप्त हो गईं और शहर में समृद्धि आ गई। हर द्वार पर द्वारपाल होते हैं। द्वारपाल वे लोग होते हैं जो द्वार की निगरानी करते हैं, ये तय करते हैं कि कौन अंदर आता है, किसकी क्या पहुंच है या किस तक कौन पहुंच सकता है। भगवान द्वार पर पद संभालने के लिए पुरुषों और महिलाओं की तलाश कर रहे हैं। द्वारपाल जो आध्यात्मिक क्षेत्र को देखते हैं कि क्या हो रहा है और खतरे की स्थिति में तुरंत कार्रवाई करने के लिए आगे झुकते हैं। द्वारपाल और पहरेदार। किसी भी घर या शहर की सुरक्षा और समृद्धि में चौकीदार और द्वारपाल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जहां भी आप चौकीदार को देखते हैं, द्वारपाल आसपास ही होता है। द्वारपालों को सही ढंग से समझने के लिए चौकीदारों की आंखों की जरूरत होती है कि द्वार से क्या अंदर आने देना है। लेकिन चौकीदार और द्वारपाल में एक सूक्ष्म अंतर है। चौकीदार दूर से देखता है, द्वारपाल पास से देखता है। चौकीदार की स्थिति दिन रात चौकीदारी करने वाले की होती है, द्वारपाल की स्थिति गेट पर होती है। चौकीदार का हथियार तुरही है, जबकि द्वारपाल के पास दुश्मन पर हमला करने और शहर की रक्षा करने के लिए हथियार होते हैं। खतरा आने पर द्वारपाल को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। 1. मंदिर की सुरक्षा। बाइबल में द्वारपालों को मंदिर के द्वारों की रखवाली करने, उन्हें उचित समय पर बंद और खोलने और अशुद्ध लोगों को पवित्र स्थान में प्रवेश करने से रोकने की जिम्मेदारी दी गई थी। 2. सुरक्षा और प्रवेश व्यवस्था। द्वारपाल मंदिर के अंदर प्रवेश करने वाले लोगों की जांच करते थे और सुनिश्चित करते थे कि केवल वही लोग प्रवेश कर सके जो योग्य थे। वे पवित्र पात्रों और स्वेच्छा से दी जाने वाली भेंटों की भी देखभाल करते थे। 3. आध्यात्मिक अर्थ। भजन 84:10 में द्वारपाल शब्द का उपयोग परमेश्वर के घर में या परमेश्वर के पास जाने के लिए द्वार का प्रतीक के रूप में किया गया है। ये दर्शाता है कि यीशु मसीह स्वर्ग का द्वार है और केवल उसके माध्यम से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। 4. प्रवेश के अधिकार। यीशु मसीह ने कहा कि वह द्वार है। इसका अर्थ है कि वह एकमात्र मार्ग है जिससे कोई व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। उदाहरण 1 इतिहास 9:23 वे यहोवा के भवन के द्वारों की रखवाली करते थे। यूहन्ना 10:3 द्वारपाल उसके लिए फाटक खोल देता है। संक्षेप में, बाइबल में द्वारपाल शब्द का अर्थ है एक रक्षक जो किसी विशेष जगह की सुरक्षा करता है, और यह व्यक्ति प्रवेश व्यवस्था को नियंत्रित करता है। ये शब्द अक्सर यीशु मसीह के संदर्भ में भी उपयोग किया जाता है, जहां वह स्वर्ग का द्वार और मोक्ष का मार्ग का प्रतीक है। द्वारपाल और पहरेदार। किसी भी घर या शहर की सुरक्षा और समृद्धि में चौकीदार और द्वारपाल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जहां भी आप चौकीदार को देखते हैं, द्वारपाल आसपास ही होता है। द्वारपालों को सही ढंग से समझने के लिए चौकीदारों की आंखों की जरूरत होती है कि द्वार से क्या अंदर आने देना है। लेकिन चौकीदार और द्वारपाल में एक सूक्ष्म अंतर है। चौकीदार दूर से देखता है, द्वारपाल पास से देखता है। चौकीदार की स्थिति दिन रात चौकीदारी करने वाले की होती है, द्वारपाल की स्थिति गेट पर होती है। चौकीदार का हथियार तुरही है, जबकि द्वारपाल के पास दुश्मन पर हमला करने और शहर की रक्षा करने के लिए हथियार होते हैं। खतरा आने पर द्वारपाल को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। द्वारपालों के कर्तव्य। 1. द्वारपाल दीवारों पर पहरेदार होते हैं। कई बार द्वारपाल और चौकीदार एक ही पद पर होते हैं। हर द्वारपाल को सतर्क और संवेदनशील होना चाहिए ताकि वह सही तरीके से समझ सके कि द्वार से क्या अंदर आने देना है। 2. द्वारपाल परमेश्वर के सेवक हैं। मंदिर की रक्षा के लिए उन पर भरोसा किया जाता है। द्वारपाल सुसमाचार वचन की सच्चाई की रक्षा करते हैं और मंदिर की पवित्रता की रक्षा करते हैं। वे शास्त्रों को अच्छी तरह जानते हैं और बुद्धि से भरे हुए हैं। द्वारपाल चर्च के पापों के खिलाफ बोलने के लिए साहसी होते हैं। 3. द्वारपाल शिक्षक हैं।
वे प्रभु के लोगों को सही मार्ग पर रखते हैं, उन्हें भटकने से बचाते हैं। एक द्वारपाल लोगों को गलत कदम उठाने से धीरे धीरे सिखाता और मार्गदर्शन करता है। 4. द्वारपाल मध्यस्थ होते हैं। मध्यस्थता वकालत है। मध्यस्थता युद्ध है। हर व्यक्ति को प्रार्थना की जरूरत है, परिवार को प्रार्थना की जरूरत है, चर्चों को प्रार्थना की जरूरत है, शहरों और राष्ट्रों को प्रार्थना की जरूरत है। 5. द्वारपालों का काम परमेश्वर के रहस्यों की रक्षा करना है। ऐसे रहस्य हैं जिन्हें परमेश्वर केवल अपने भरोसेमंद बच्चों के साथ साझा करता है। आमोस 3:7। एक द्वारपाल जानता है कि जब आवश्यक हो तो अपना मुंह कैसे बंद रखना है। वे परमेश्वर के रहस्यों और लोगों के रहस्यों के संरक्षक हैं। 6. द्वारपालों के पास फाटक खोलने या बंद करने की चाबियां होती हैं। मत्ती शाम के 4:19। एलियाह एक द्वारपाल था। याकूब 5:17-18। 7. द्वारपाल प्रभु की वापसी के लिए जागते रहते हैं। मरकुस 13:34। 8. द्वारपाल एक रक्षक और रक्षक है। गेटकीपर बनने के लिए योग्यताएं क्या है? 1. तुम्हें परमेश्वर को जानना चाहिए। प्रभु की अगुवाई की खोज करो। 2. तुम्हें साफ रहना चाहिए। नहमीया 13:22। प्रेरितों के काम रात के 12:16। 3. तुम्हें भरोसेमंद होना चाहिए। एक इतिहास 9:22। 4. तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। एक गार्ड ड्यूटी पर सो नहीं सकता। 5. तुम्हें मजबूत और साहसी होना चाहिए। एक इतिहास 26:6-9। एक पत्रस 5:8-9। 6. तुम्हें बुद्धिमान होना चाहिए। फाटकों पर नजर रखने के लिए तुम्हें परमेश्वर की बुद्धि की जरूरत है। 7. अपनी नींद और समय की पाबंदी का त्याग करने के लिए तैयार रहें। 8. अनुशासित रहें। आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि क्या आता है और क्या जाता है। 10. विश्वास रखें। याकूब 5:5। 11. प्रशंसा और आराधना में लगे रहें। प्रेरितों के काम शाम के 4:25-26। 12. आज्ञाकारी बने। व्यवस्था विवरण 28। 1. व्यवस्था विवरण 28। 7. व्यवस्था विवरण 28। 13 वचन के पाठक और कर्ता बने। मत्ती 4:4। 14. आपको परमेश्वर की उपस्थिति में प्रतीक्षा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। 15. प्रार्थना पूर्ण रहें। याकूब 5:17-18। शत्रु से फाटकों पर कब्जा करने के लिए प्रार्थना की रणनीति रखें। आय जेरिको युद्ध चर्च, घर या शहर के अंदर और बाहर ही। सड़क युद्ध, अपने घर या समुदाय की सड़क पर प्रार्थना करना ही। घर घर युद्ध, घर घर जाकर प्रार्थना करना। रणनीतिक युद्ध, विशिष्ट स्थानों पर प्रार्थना करना। वी समर्पण युद्ध, प्रभु के प्रति पुनः समर्पण के लिए भूमि का अभिषेक करना। वी सामुदायिक प्रशंसा, यीशु मसीह के झंडे को उठाने के लिए एक साथ जुड़ना। तब मैंने उनमें से ऐसा मनुष्य ढूंढा जो शहर पनाह बनाए और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने खड़ा रहे कि मैं उसे नाश न करूं, परंतु मुझे ऐसा कोई न मिला। यहीजकील 22:30। क्या आप अपने परिवार, चर्च, शहर या राष्ट्र के लिए द्वारपाल बनने के लिए तैयार हैं? आज ही ऐसा करें। क्या आपने प्रतिबद्ध किया है? तो आज ही अतिरिक्त प्रतिबद्धता के साथ निगरानी रखें। इसका इनाम है। यूना की तरह, क्या आप किसी न किसी कारण से अपने ईश्वर द्वारा दिए गए कार्य में असफल हुए हैं? पश्चाताप करें और आज ही ईश्वर के पास वापस आए। अभी बहुत देर नहीं हुई है। इसलिए मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त की हम चैन और चैन के साथ सारी भक्ति और भय सहित जीवन बिताएं। 3. क्योंकि यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा और भाता है। 4. जो यह चाहता है कि सब मनुष्य उद्धार पाएं और सत्य को भली भांति पहचान ले। 1 तीमुथियुस 2:4। 1 पत्रस 5:1-14। प्रार्थना बिंदु। 1. पवित्र आत्मा, यीशु के नाम पर मेरे आध्यात्मिक जीवन को पुनर्जीवित करें। 2. मैं यीशु के नाम में अपनी सेवकाई और बुलाहट में सफल होने के लिए अभिषेक प्राप्त करता हूँ। 3. पिता, मुझे यीशु के नाम पर अंतराल में खड़े होने की कृपा दें। 4. मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में।